Hello my dear friends, this is Anu Soni and you are watching my channel Tutor at your home. Friends, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, आज जो हम पोइट्री स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपकी क्लास 10th की पोइट्री एनिमल्स, जिसे लिखा गया है वॉल्ट विटमैन ने, है ना। अब वॉल्ट विटमैन कौन है? वो एक अमेरिकन बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है, अमेरिकन राइटर है, जिन्होंने पोइट्री की वर्ल्ड में एक रिवॉल्यूशन ला दिया था। जब पोइट्री राइमिंग पेयर्स में या मीटर्स को फॉलो करते हुए लिखी जाती थी, ही ब्रॉट द रिवॉल्यूशन इन द पोइट्री बाय राइटिंग द पोइट्री इन फ्री वर्स। अब देखो, ये फ्री वर्स क्या होता है? फ्री वर्स मतलब जब आप कोई प्रॉपर मीटर या प्रॉपर राइमिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं, उन पोइट्री को बोला जाता है फ्री वर्स। एंड इवन उनको नॉन कन्फॉर्मिस्ट भी बोला गया है। मीन्स अ पर्सन हु हैज़ ओन थिंकिंग, है ना, उसकी अपनी सोच है ना, अपने बिलीव्स हैं, जो मतलब सोसाइटी के नॉर्म्स को कोई इतना फॉलो नहीं करता है ना, एकदम फ्रीली लीव करता है। सो उनको नॉन कन्फॉर्मिस्ट भी बोला गया है। ओके, सो यहाँ अगर आप बात करें तो इस पोएट्री में भी उन्होंने अपने ही आइडियाज़ और अपने ही बिलीव्स को डाला है। सो एनिमल पोएट्री जो उन्होंने लिखी है, एक्चुअली उसकी थीम ये है कि द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स दैन ह्यूमन्स। मतलब उनको ह्यूमन्स बीइंग के साथ रहना उतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है जितना उनको किसके साथ पसंद है? एनिमल्स के साथ रहना। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ह्यूमन जो है वो क्या हो गया, एक एविल कैरेक्टर हो गया, एक डर्टी माइंड से भर गया है ना। लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं है। एनिमल्स अभी भी यूनाइटेड हैं, वो शो ऑफ नहीं करते जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं, इसलिए वो एनिमल्स के साथ में ज़्यादा क्या फील करते हैं? कंफर्टेबल फील करते हैं। ओके, दैन ह्यूमन्स यहाँ लिखा है whom he finds complicated। किनको वो कॉम्प्लिकेटेड फील कर रहे हैं? ह्यूमन्स उनको क्या लगते हैं? बहुत कॉम्प्लिकेटेड। क्यों? बोलते क्या है, करते क्या है ना, उनका नेचर भी हम समझ नहीं पाते ह्यूमन बीइंग का। एंड वो हमेशा एक फॉल्स आइडेंटिटी से घिरे हुए रहते हैं, है ना। ऐसा कौन बता रहे हैं हमको? वॉल्ट विटमैन। तो देखिए, आपने यहाँ देख सकते हैं कि इस पोइट्री में भी उन्होंने एक अलग ही कंसेप्ट कवर किया है, जहाँ उन्होंने अपनी जो थिंकिंग है उनको फ्रीली एक्सप्रेस किया है कि नहीं, एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल फॉर पोएट देन ह्यूमन बींग्स। ओके, सो देखिए, अब हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, पोइट्री को बहुत अच्छे से, है ना, कवर कर लेंगे। साथ ही साथ हम पोएटिक डिवाइस भी करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो दीज आर द बिगनिंग लाइन। पढ़ लेते हैं पहले इनको। आई थिंक आई कुड टर्न लीव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। देखिए, स्टार्टिंग लाइन्स है ये पोइट्री की, और यहाँ पर जो हमारे पोएट है वो क्या कह रहे हैं, उनको ऐसा लगता है, पोएट ये कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो ह्यूमन बींग्स की वर्ल्ड से टर्न होके, मतलब उनसे दूर जाकर रह सकते हैं। किनके साथ में? एनिमल्स के साथ में। ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि जो एनिमल्स है और एनिमल्स की जो दुनिया है वो वर्ल्डली या पोजेशन से नहीं भरी हुई है, मटेरियलिस्टिक लाइफ से नहीं भरी हुई है। क्योंकि वो कैसे होते हैं? वो पीसफुल होते हैं, वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। ओके, उनकी माइंड में कोई डर्टी गेम्स नहीं चल रहे होते हैं। दैट्स वाई ही सेज कि वो क्या है? वो सेल्फ कंटेन्ड है, वो ग्रीडी है, जो भी उनके पास में है वो उन्हीं में क्या है? हैप्पी है। लेकिन ऐसा ह्यूमन बीइंग के साथ में नहीं है। ह्यूमन बीइंग क्या करता है? ह्यूमन बीइंग हमेशा वर्ल्डली थिंग्स में अपना इंटरेस्ट शो करता है, उसे ग्रीड होता है ना, उसे जेलसी होती है। लेकिन एनिमल्स के साथ में ऐसा नहीं है, वो उनके साथ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं ह्यूमन वर्ल्ड से, जो ह्यूमन बीइंग की जो दुनिया है, उनसे टर्न होकर, मतलब उनसे मुंह फेर के कहाँ जाना चाहता हूँ? किनके साथ रहना चाहता हूँ? एनिमल्स के साथ में रहना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो प्लेसिड है, काम मीन्स दे आर पीसफुल, एंड दे आर सेल्फ कंटेन मीन्स दे कीप कंट्रोल, है ना, उनका अपने आप पर क्या है? कंट्रोल है।
ओके। सो यही रीज़न है, ये सारी खूबियों की वजह से ही वो आगे बताते हैं कि यही रीज़न है कि वो क्या कर सकते हैं। दैट्स वाई आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग, है ना। इसी कारण की वजह से उनकी यही नेचर की वजह से मैं उनको बहुत देर तक खड़े होकर उनको कंटिन्यूसली क्या करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, है ना। सो यहाँ पर ये 3 लाइंस में ये सजेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ इसकी पोएटिक डिवाइस भी हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार्टिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग लाइन है ये भी आई से स्टार्ट हो रहा है, ये भी स्टार्ट हो रहा है आई से। तो जब स्टार्टिंग लाइंस, ओपनिंग लाइंस होती है सेम वर्ड से या सेम फ्रेज से, तो क्या होता है, एनाफोरा होता है, ठीक है ना। अब अगर आप फर्स्ट लाइन देखोगे, फर्स्ट लाइन में अगर आप देखोगे आई, फिर यहाँ पर थिंक में भी आई यूज़ हो रहा है, देन अगेन आई, फिर लाइव में भी आई हो रहा है, लीव में भी आई हो रहा है, विथ में भी आई हो रहा है, एनिमल में भी आई हो रहा है। तो देखिए कंटिन्यूसली आई साउंड यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। तो ये है एजोनेंस, ठीक है ना, एजोनेंस है क्योंकि आई जो है वो रिपीट हो रही है। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये वर्ड आप देख सकते हो लॉन्ग एंड लॉन्ग, ठीक है। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये है रिपीटिशन, प्लीज़ इसको मार्क कर लीजिएगा। ओके, सो अब आगे की लाइंस देख लेते हैं। आगे की लाइंस में हमें पोइट क्या सजेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स गो। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारी फर्दर लाइंस हैं। यहाँ पर 6 लाइंस कंटिन्यूसली ऐसी हैं जहाँ वॉल्ट विटमैन ने ये बताया है कि वो क्यों एनिमल्स की तरफ मूव करना चाहते हैं फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर 4 हमने लिखे हैं, 2 और हम डिस्कस करेंगे आगे, पढ़ लेते हैं पहले। दे डू नॉट स्वेट एंड whine about their condition, they do not lie awake in the dark and weep for their sin, they do not make me sick discussing their duty to God, not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owing थैंक्स। देखो यहाँ पर ये दे कौन है, ये एनिमल्स की बात हो रही है ना। एनिमल्स क्या नहीं करते, मतलब अकॉर्डिंग टू पोएट ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है कि वो हर अपनी चीज़ के लिए, है ना, अगर उनकी कोई डिज़ायर्स फुलफिल नहीं होती या कोई पोजीशन नहीं होता है किसी चीज़ के ऊपर, तो वो क्या करते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, कंप्लेनिंग नेचर होता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स मीन अनलाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स क्या नहीं करते हैं, दे डू नॉट कंप्लेन एंड क्राई। इसका मतलब है कंप्लेन एंड क्राई, लिख लेना इस फ्रेज का मतलब, कंप्लेन एंड क्राई, है ना, फॉर देयर कंडीशन, मतलब वो जैसे भी कंडीशन में है ना, दे आर एक्सेप्टिंग देयर कंडीशन, दे डू नॉट बोस्ट अबाउट देयर लाइफ, है ना, बढ़ा चढ़ा के नहीं बताता, मतलब जो कुछ उनके पास है उसी में वो क्या है, कंटेंट है ना। आगे वो बोल रहे हैं कि आगे उनके क्या रीजंस हैं कि वो एनिमल्स को इतना पसंद करते हैं या उनकी तरफ मूव करना है। दे डू नॉट लाई अवेकन इन द डार्क, डार्क मतलब यहाँ नाइट है, मतलब नाइट में जिस तरह से ह्यूमन बींग्स, है ना, अगर कोई सीन करता है, सीन मतलब यहाँ पर पाप, है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, है ना, वो रात भर वो जागेगा, वही चीज़ें सोचेगा क्योंकि उसने एक बैड डीड करी है ना, एक बुरी चीज़ करी है। तो एनिमल्स क्योंकि ऐसा नहीं करते तो उनको रात भर जागने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो कभी भी क्या नहीं करते हैं, एक बैड डीड नहीं करते हैं सोसाइटी के लिए या दूसरे एनिमल्स को लेकर, है ना। तो दैट्स व्हाई दे डू नॉट लाई अवेक, उनको रात को जागना नहीं पड़ता। एंड वी फॉर देयर सीन्स, मतलब उनकी बैड डीड्स के लिए उनको क्या नहीं करना पड़ता है, वीप नहीं करना पड़ता है, क्राई नहीं करना पड़ता है। ओके, दे डू नॉट मेक मी सिक, और यही चीज़ें हैं, यही सारी बात है कि ये एनिमल्स जो हैं पोएट को कभी भी सिक फीलिंग नहीं देते। क्यों नहीं देते कि क्योंकि जिस तरह ह्यूमन बींग्स अगर कोई एक अच्छी चीज़ करता है, कुछ गुड डीड करता है सोसाइटी के लिए, है ना, तो वो कैसे सबको बताता है ना, क्यों बताता है, क्योंकि वो फेमस होना चाहता है, अपने फेलो मेट्स के बीच में वो अपनी नेम या फेम बनाना चाहता है। तो अगर हम किसी सोसाइटी के लिए या किसी ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो फिर हमको सारी दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है, जो कि एनिमल्स में नहीं होती है ना। वो अपनी बोस्ट नहीं करते, अपनी खूबियों के बारे में बताते नहीं है जा के लोगों को, है ना। तो इसीलिए भी पोएट को एनिमल्स ज़्यादा पसंद है। तो दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, मतलब अगर गॉड के लिए कोई भी वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या कुछ अच्छी चीज़ कर रहे हैं तो दुनिया को जा के नहीं बताते, है ना। तो इस चीज़ की वजह से भी वो एनिमल्स की तरफ टर्न होना चाहते हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड। अब
ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या है, हमको जितना मिलेगा उतना हमारे लिए कम है, हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। लेकिन एनिमल्स के साथ में ऐसा नहीं है, वो हमेशा कंटेंट रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, उनके मन में कभी कोई ग्रीड नहीं होता है ना। अब वर्ल्डली पोजेशन या वर्ल्डली थिंग्स के पीछे वो नहीं भागते, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे वो नहीं भागते, है ना। तो वो कैसे हैं, डिससेटिस्फाइड, है ना, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं है, मतलब दे ऑल आर सेटिस्फाइड। नॉट वन इज डिमेंटेड, है ना, डिमेंटेड मतलब मैड नहीं है, किस चीज़ के पीछे मैड नहीं है, वर्ल्डली थिंग्स के पीछे, है ना। द मेनिया ऑफ, मतलब उनको लोगों, उन एनिमल्स को ये मेनिया नहीं है कि मेरे पास ये भी हो, मेरे पास बिल्डिंग हो, मेरे पास कार हो, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे वो नहीं भागते हैं, है ना। तो वो क्या नहीं है, वो डिसमेंटेड भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये 4 रीज़न है, 2 रीज़न और हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि वो एनिमल्स हो जाएं या एनिमल के साथ रहने लगे, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके अंदर पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ है। आप देख सकते हो स्टार्टिंग में ही दे डू नॉट यूज़ हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगेन इट इज़ एनाफोरा, ओके, एनाफोरा यहाँ पर यूज़ हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्वेट एंड विन, ये क्या एक फ्रेज़ है ना, जो कि क्या है, एनिमल, जो कि क्या है, ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है, जो कंप्लेन करना या क्राई करना, है ना। लेकिन हम ये किसको को बता रहे हैं, एनिमल्स के, कि वो नहीं करते। तो ये यहाँ पर यूज़ हुआ है मेटाफोर, ओके, यहाँ पर मेटाफोर यूज़ हुआ है, ओके। सो आगे कंटिन्यू करते हैं, फाइन, ओके। दीज आर दी फर्दर लाइन्स, इनको भी रीड कर लेते हैं। नॉट वन नील टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लीव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। इन लाइन्स में पोएट हमें ये बता रहे हैं कि एनिमल्स की जो वर्ल्ड है ना, वो क्या नहीं करते, वो एक दूसरे के सामने क्या नहीं करते, बो नहीं करते, झुकते नहीं हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं। उनकी सुपीरियर पीपल के आगे हम क्या करते हैं, झुकते हैं, है ना, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और हम लोगों को कम रिस्पेक्ट मिलता है। ऐसा हमारा सोसाइटी का रूल या नॉर्म है। लेकिन ऐसा एनिमल की वर्ल्ड में बिल्कुल भी नहीं है ना। तो नो वन बो टू अनादर, नॉट टू हिज काइंड्स दैट लीव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, ना ही वो उनके एंसेस्टर्स या गॉड के सामने भी क्या नहीं करते, झुकते नहीं है। जैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो उनकी बड़ों के सामने झुकता है, बो करता है, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। लेकिन ऐसा एनिमल की दुनिया में नहीं है, वो इक्वल राइट्स एक दूसरे को देते हैं या इक्वल रिस्पेक्ट एक दूसरे को देते हैं ना। तो वो जैसे हम गॉड को डिवोशन शो करते हैं, ऐसा वो डिवोशन गॉड को या उनके पूर्वजों को, एंसेस्टर्स को नहीं शो करते हैं, है ना। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। अब जो एनिमल की दुनिया में वहाँ क्या है, सब क्या है, इक्वली ट्रीट किए जाते हैं। तो नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल मतलब सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, ओके। और उसी की वजह से वहाँ पर कोई भी एनिमल क्या नहीं है, अनहैप्पी नहीं है ना, ओवर दी अर्थ, मतलब उनकी दुनिया में। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो अगर सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सेम रिस्पेक्ट दिया जाएगा, डिग्निटी दी जाएगी, तो हर एक पर्सन क्या होगा, हैप्पी होगा, है ना। तो एनिमल की ये क्वालिटी जो है पोएट को बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है। आगे पोएट हमको बता रहा है कि सो दे शो देयर रिलेशन टू मी, है ना। जो एनिमल से जो उनका एक्चुअल रिलेशन है एक दूसरे को लेकर, एक एनिमल का रिलेशन दूसरे एनिमल के साथ में जो है वही वो शो कर रहे हैं, है ना। कोई बनावटी रिलेशन वो नहीं शो कर रहे, कोई चीज़ हाइड नहीं कर रहे हैं, कुछ छुपा नहीं रहे, जो वो एक्चुअल में है वही शो करते हैं। अगर वो वाइल्ड है, अगर वो दूसरे एनिमल्स को हंट करते हैं तो वो बिल्कुल ओपनली हंट करते हैं, कुछ छुपा के नहीं हंट करते। जैसे ह्यूमन बीइंग अगर किसी को डिसीव करना चाहता है, किसी से चीट करना चाहता है, तो सामने तो कुछ और शो करेगा, लेकिन पीछे से वो क्या कर देगा, हमको चीट करेगा, डिसलॉयल्टी शो करेगा। तो ऐसा किसकी दुनिया में होता है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स की दुनिया में होता है, लेकिन एनिमल्स की दुनिया में नहीं होता, है ना। सो और इस चीज़ को पोएट जो क्या कर रहे हैं, उनका अगर ये ऐसा रिलेशन है ना, ओपन रिलेशन एनिमल टू एनिमल, वो उस चीज़ को पोएट एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए वो लिखते हैं एंड आई एक्सेप्ट दैम, है ना, कि वो जैसे हैं वैसा ही वो शो कर रहे हैं, ह्यूमन बींग के जैसे नहीं कि हम हैं क्या और बताते कुछ और हैं। फिर आगे बताते कि दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। अब ये टोकन्स जो है ये है क्वालिटीज़, है ना। अब ये दे कौन है, एनिमल्स क्या कर रहे हैं, एनिमल्स
पोएट को वो सारी क्वालिटीज़ शो कर रहे हैं जो एक्चुअल में पॉजेस कौन करता है, कौन बताता है ना, ह्यूमन बींग्स की जो ट्रेट्स हैं वो कौन बता रहे हैं, अब यहाँ पर एनिमल्स बता रहे हैं। बट एक्चुअली ये सारी ट्रेट्स तो किसकी होती हैं, ह्यूमन बींग्स की होनी चाहिए थी, लेकिन ह्यूमन बींग्स ने तो अपनी सारी ट्रेट्स क्वालिटीज़ खो दी क्योंकि उनको वर्ल्डली पोजीशन में एडमायर होना था, आगे बढ़ना था, मटेरियलिस्टिक थिंग्स में उनको आगे बढ़ना था, है ना, तो उन्होंने ये सारी ट्रेट्स तो कहीं ना कहीं खो दी है ना। सो दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, मुझे वो अपनी क्वालिटीज़ बताते, वो क्वालिटीज़ बताते जो ह्यूमन बींग्स में होनी चाहिए थी। दे एवेंस मीन्स रिवेल कर रहे हैं, क्या रिवेल कर रहे हैं, बता रहे हैं ना, दैम प्लेनली इन देयर पोजीशन, मतलब जो किसकी पोजीशन में थी, ह्यूमन बींग्स की पोजीशन में थी। मतलब ये लाइंस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, इसको समझिएगा। दे ब्रिंग मी टोकन्स, मतलब सारी क्वालिटीज़ मुझे सामने लेके दिखा रहे हैं, हर एक लाइन में एक क्वालिटी पता चल रही है ना हमको ह्यूमन बींग्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में। तो यहाँ पर पोएट बता रहा है कि फाइनली मुझे एक एक करके वो अपनी चीज़ें, वो सारी क्वालिटीज़ बता रहे जो कौन पॉजेस करता था, ह्यूमन बींग्स, हम लोग पॉजेस करते थे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एनिमल्स अब इतने ऊपर उठ गए हैं कि ह्यूमन बींग्स अब कहीं नहीं हैं, हम एनिमल्स से भी लेस देन हो गए हैं, है ना। अपनी डिज़ायर, अपनी नीड्स में हम इतने खो गए हैं कि हम दूसरों का भी क्या कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, है ना। इक्वालिटी नहीं है ना, और हम दूसरों को क्या कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं किसी भी हद तक जाकर, है ना। ऐसा नॉर्मली हो भी रहा है अगर आप देखेंगे तो। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई है उन्होंने। ओके, एक यहाँ पर पोएटिक डिवाइस यूज है, जो टोकन वर्ड यूज़ हुआ है, यह है मेटाफोर, है ना, जो क्वालिटीज़ के लिए यूज़ हुआ है, जो ह्यूमन बींग्स पॉजेस करते हैं। लेकिन अब कौन पॉजेस कर रहा है वो सारी क्वालिटीज़, एनिमल्स। आगे की लास्ट 2 लाइन्स और हैं, वो भी देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी पोएट्री की लास्ट 2 लाइन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जहाँ जो पोएट है हमारे वॉल्ट विटमैन, वो क्या कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार ये क्या हुआ, जो ह्यूमन बींग्स क्वालिटी कैरी करता था, आज मैं वो क्वालिटीज़ किस में देख रहा हूँ, एनिमल्स में देख रहा हूँ, तो ऐसे कैसे हुआ। ओके, रीड करते हैं। आई वॉन्डर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मतलब जो भी क्वालिटीज़ ह्यूमन बींग्स कैरी करते थे वो एनिमल्स में कैसे आ गई। हमारी जो काइंडनेस थी, ट्रूथफुलनेस थी, है ना, इनोसेंस था हम में, वो सब हमने कहाँ खो दिया। ओके ना, उसके बाद वो बोलते हैं डिड आई पास दैम। अब ये जो क्वेश्चन है वो अपने आप से कर रहे हैं कि डिड आई पास दैट वे यूज टाइम्स अगो, क्या मैंने अपनी ये सारी क्वालिटीज़, है ना, बहुत साल पहले कहीं खो दी, या मैंने उनको छोड़ दी, ड्रॉप कर दी, है ना, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम, है ना। नेग्लिजेंटली का मतलब है केयरलेसली, क्या मैंने वो सारी क्वालिटीज़ को केयरलेसली कहीं ना कहीं छोड़ दिया है, या ये कैसे हो गया, है ना। क्योंकि ये सारी जो क्वालिटीज़ थी ये तो ह्यूमन बींग्स कैरी करते थे, बट आज मैं ये सारी चीज़ें किस में देख रहा हूँ, एनिमल्स में। दैट्स वाई आई वॉन्ट टू लीव विथ दी एनिमल्स एंड नॉट विद दी ह्यूमन बींग्स, क्योंकि आज ह्यूमन बींग ऐसा हो गया है जिसको अपनी फेम के लिए वो कुछ भी कर सकता है ना। हम अपनी फेम के लिए किसी को चीट भी कर सकते हैं, किसी के साथ डिसलॉयल भी हो सकते हैं, तो ये हमारी क्वालिटीज़ नहीं थी, है ना। बट अब जो पोएट है ये सारी क्वालिटीज़, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, ऑनर, है ना, इक्वालिटी, ये सब वो किस में देख रहे हैं, एनिमल्स में। और लेकिन ये सारी क्वालिटी एक वक्त में कौन फॉलो करता था, मतलब कौन अडॉप्ट करके रखता था, ह्यूमन बींग्स अडॉप्ट करके रखते थे, बट अब ये चीज़ ह्यूमन बींग्स में नहीं बची है। तो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है पोएट्री की, प्लीज़ इसको देखिएगा आप, एग्जाम पर्पज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो फ्रेंड्स, यहाँ तो हमारी पोएट्री फिनिश हो गई। आई होप आपको ये पोएट्री समझ में आई होगी, है ना। इसका थीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊँ तो इसका थीम यही है कि पोएट जो है वो ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़ और एनिमल्स को क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, जहाँ पर एनिमल्स को ह्यूमन बींग्स से बेटर बताया है। क्यों बेटर बताया है, क्योंकि पोएट को ऐसा लगता है कि हम ह्यूमन बींग होते हुए भी अब क्या कर रहे हैं, अपनी सारी जो क्वालिटीज़ के साथ जो हम बॉर्न हुए थे वो कहीं ना कहीं हमने खो दी है, लेकिन अब वो वही सारी चीज़ें किस में देखते हैं, एनिमल्स में देखते हैं।
ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, मीन्स ये पोएट्री समझ में आई होगी। अगर ये पोएट्री समझ में आई है तो प्लीज़ मुझे थम्स अप ज़रूर दीजिएगा एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि क्या आपकी क्वेरीज है। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट, कीप शेयरिंग द वीडियो एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।